जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, कई बार मुझसे कमेंट में भी कहा गया है, बहुत से लोगों को कहानी बड़ी अच्छी लगती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि गुरुजी कभी कभी तो कहानी डाल दिया करो। तो आज देखिए, मैं आपके लिए जो कहानी इसमें आपको डालने वाला हूँ, वास्तव में वो कहानी बहुत अच्छी है। और कहानी का जो शीर्षक है, हंसता फूल बोलती सुपारी। तो देखिए, एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य विराट नगर का राजा था। विराट नगर अपने नाम के अनुरूप ही विशाल और समृद्ध राज्य था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत चाहती थी। राजा भी अपनी प्रजा का उतना ही ध्यान रखते थे। राजा विक्रमादित्य की रानी का नाम वैशाली था। वैशाली परम सुंदरी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। वैशाली को पशुओं जो पक्षी थे, पक्षियों की बोली समझने का भी ज्ञान था उसको। अब राजा की तरह रानी को भी राजनीति तथा दरबार के मामलों में अच्छी समझ थी उसको। रानी वैशाली बहुत बुद्धिमान थी, परंतु किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती तो उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करने की चाहत में सारी बुद्धि एक तरफ रख देती थी वो। राजा भी रानी की इच्छा पूर्ति का प्रयास युद्ध स्तर पर करते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि रानी की इच्छा की पूर्ति न होने तक रानी को मनाना असंभव है। एक बार राज दरबार में अजीब मामला आया। केशव नाम के किसान को लेकर दो औरतें आपस में लड़ रही थीं। दोनों ही औरतें केशव को अपना पति बता रही थीं। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि दोनों औरतों की जो शक्ल थी वो एक जैसी थी। केशव भी यह नहीं पहचान पा रहा था कि उसकी असली पत्नी कौन है। राजा केशव से बोले, तुम हमें पूरी घटना विस्तार से सुनाओ। केशव ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का किसान हूँ। चमेली से मेरी शादी 7 माह पहले ही हुई है। चमेली अपने परिवार की इकलौती बेटी है। चमेली ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, कभी हमारे बीच अनबन नहीं हुई। चमेली जैसी पत्नी पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन 2 दिन पहले ही चमेली जैसी दूसरी औरत कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। इस दूसरी औरत का रहन सहन, आदत, व्यवहार सब कुछ चमेली जैसा ही है। और तो और महाराज, इसे हमारे उन बातों की भी जानकारी है जो एक पति और पत्नी को ही ज्ञात होती है। मैंने हर संभव प्रयास कर अपनी असली पत्नी को पहचानने हेतु किया, लेकिन विफल रहा। अब तो महाराज आप ही न्याय करें और मुझे मेरी असली पत्नी की पहचान कर मुझे लौटा दीजिए। राजा विक्रमादित्य को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों औरतें एक समान थीं। उनके बोलने का अंदाज और न्याय मांगने का आधार भी एक ही था। राजा के समक्ष पहली बार ऐसा मामला आया था। राजा बोले कि केशव, ये बताओ कि दोनों में से कौन तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखती है। केशव बोला, महाराज, दोनों ही मेरा ध्यान बहुत रखती हैं। दोनों ही सुबह जल्दी उठ जाती है। एक रोटी बनाती है तो दूसरी सब्जी बना देती है। मैं पानी लाने के लिए कहता हूँ तो दोनों ही पानी का गिलास लेकर के खड़ी हो जाती हैं। दोनों ही समान रूप से मेरी खेती के कार्य में भी सहायता करती हैं। दोनों में सुई की नोक के बराबर भी अंतर नहीं है। अब केशव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य और भी हैरान हो गए। राजा ने दोनों औरतों से उनके परिवार तथा केशव के संबंध में कई प्रश्न किए। दोनों से अलग अलग भी प्रश्न किए, किंतु दोनों के उत्तर एक समान ही पाए गए। राजा ने दोनों औरतों से सच्चाई जानने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु दोनों ही औरतों के जवाब में लेश मात्र भी अंतर नहीं होता। राजा अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि दोनों औरतों के उत्तर एक समान क्यों हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की, किंतु कोई हल नहीं निकला। मंत्री ने बताया कि केशव के
पड़ोसियों से भी जानकारी प्राप्त की, लेकिन किसी को भी इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि दूसरी चमेली कहाँ से आ गई। पड़ोसियों ने इतना ही बताया कि दूसरी चमेली 2 दिन पूर्व ही देखी गई है, जबकि केशव के माता पिता नहीं हैं। उसके घर में केवल केशव और चमेली के अलावा कोई और नहीं रहता। अपने मंत्रियों से विचार विमर्श के पश्चात राजा ने 3 दिन बाद इस विषय पर उचित फैसला करने का निर्णय लिया। अब राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में चिंतित अवस्था में घूम रहे थे। उसके मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। राजा को चिंतित देखकर रानी वैशाली भी चिंतित थी। रानी स्वयं भी इस मामले को लेकर बहुत अचंभित थी। रानी बोली, महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो? कल अपने जो मंत्री हैं और जो सिपाहियों से कह करके पूरी उस किसान के संबंध में पूरी जांच करवाइए। अपने खास गुप्तचरों को इसके लिए भेजिए, कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। राजा बोले, आप उचित कह रही हैं महारानी। मंत्री और सिपाहियों ने किसान के घर, उनका खेत और सभी पड़ोसियों के घर की जांच की है और उस दूसरी औरत के संबंध में यथासंभव प्रयास कर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अब केवल जो विशेष गुप्तचरों से ही आशा बची हुई है। रानी बोली, गुप्तचरों को सफलता अवश्य मिलेगी महाराज, आप विश्राम कीजिए। राजा बोले कि आप ठीक कह रही हैं, गुप्तचरों की सूचना के पश्चात ही कोई उचित कदम उठाएंगे। अगले दिन राजा को अपने विशेष गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई, किंतु सूचना प्राप्त होने के उपरांत वे और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। तभी रानी वैशाली का आगमन होता है। रानी बोली, क्या समाचार है महाराज, गुप्तचरों को सफलता मिली या नहीं मिली? तो राजा बोले, नहीं महारानी, गुप्तचरों भी असफल रहे। गुप्तचर के अनुसार जिस दिन दूसरी चमेली आई उस दिन नगर में किसी महिला ने प्रवेश नहीं किया है। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, दूसरी चमेली कोई मायावी शक्ति है। रानी ने पूर्ण विश्वास से कहा। राजा बोले, क्या मायावी शक्ति? राजा ने चौंकते हुए कहा। राजा बोले, आप ठीक कहती है महारानी, अब हम स्वयं जांच करने जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज, रानी वैशाली ने दृढ़ता से कहा। राजा ने कहा, अवश्य महारानी, आपके ज्ञान और अनुभव का हमें लाभ होगा। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी वैशाली के साथ केशव के घर पहुँचे। केशव दौड़ करके आया वहाँ पर और राजा को अपने घर के अंदर ले गया। केशव का घर छोटा था किंतु साफ सुथरा था और प्रत्येक चीज़ तरीके से रखी हुई थी। राजा और रानी दोनों ने केशव के घर की तारीफ की। इतने में दोनों चमेली जलपान लेकर उपस्थित हो गईं। रानी ने बड़ी गहराई से दोनों चमेली को देखा। सहसा ही रानी की आंखों में चमक बढ़ गई और वो मुस्कुराने लगी। राजा रानी की मुस्कुराहट देखकर समझ गया कि रानी ने नकली चमेली को पहचान लिया है। रानी ने कहा, केशव तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारी असली पत्नी तुम्हारे साथ होगी। ऐसा सुनकर दोनों चमेली रानी की ओर देखने लगी। अब रानी बोली, महाराज पहले हम केशव का जो घर है उसको देखेंगे और खेत देखने चलेंगे। राजा बोले, उचित है, आइए घर का निरीक्षण करते हैं और उसके पश्चात खेत पर चलते हैं। राजा और रानी ने पूरे घर का मुआयना किया। उसके बाद केशव के खेत पर पहुँचे। राजा और रानी ने सभी पहरेदारों को खेत के बाहर ही छोड़ दिया और अकेले खेत में घूमने लगे। केशव का खेत काफ़ी बड़ा था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। खेत के बीच में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। राजा, महारानी, आपके हाव भाव से ये स्पष्ट होता है कि आपने नकली चमेली को पहचान लिया है, लेकिन आपने केशव के सामने क्यों नहीं बताया? रानी बोली, महाराज ये सत्य है कि मैंने नकली चमेली को पहचान लिया है, लेकिन मैं चमेली की सत्यता सामने लाना चाहती हूँ। राजा बोले, स्पष्ट करें महारानी, आप क्या कहना चाहती हैं?
रानी ने कहा, मेरा अनुमान सत्य था महाराज। दूसरी चमेली कोई मायावी शक्ति है। यदि मैं स्पष्ट रूप से बता देती तो मायावी शक्ति तुरंत अदृश्य होकर चली जाती और चमेली को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो जो भी शक्ति है केवल केशव को पाने के लिए आई है। राजा बोले, किंतु वह शक्ति चमेली को मारकर भी तो केशव को प्राप्त कर सकती थी। रानी बोली, सत्य को जानने के लिए ही हम यहाँ आए हैं महाराज। राजा बोले, खेत पर हमें क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है भला? रानी ने कहा, महाराज आपको तो ज्ञात है कि हमें पक्षियों की बोली का ज्ञान है। केशव के घर के पास जो पेड़ है उस पर एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी कि केशव इस दूसरी मुसीबत को खेत से लेकर आया है, इसलिए हम खेत पर आए हैं। राजा बोले, ओहो, वैसे आपके साथ खेत में भ्रमण करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत उद्यान में घूम रहे हों। राजा विक्रमादित्य की बात सुन रानी वैशाली मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। रानी बड़ी बारीकी से खेत का निरीक्षण कर रही थी। रानी बोली, महाराज केशव के खेत में चारों तरफ विशाल और घने पेड़ हैं जिस पर अनेक पक्षियों का वास है, परंतु खेत के सबसे विशाल इस बरगद के पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं रहता। एक भी पक्षी का घोंसला पेड़ पर नहीं दिख रहा है। राजा बोले, हाँ महारानी, बड़े आश्चर्य की बात है, और इस पेड़ के निकट आते ही अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। रानी ने कहा कि हो न हो दूसरी चमेली का इस पेड़ से कुछ न कुछ तो संबंध है। राजा बोले, भला उसका क्या संबंध हो सकता है? रानी बोली, इस खेत के पक्षी अभी अपने खाने की व्यवस्था हेतु गए हुए हैं। हमें उनके लिए शाम तक होने का इंतजार करना पड़ेगा महाराज। राजा बोले, आप ठीक कह रही हैं महारानी, हम शाम को पुनः आएंगे, किंतु भेष बदल कर आएंगे। रानी बोली, आप उचित कह रहे हैं महाराज, हम शाम को भेष बदल कर आएंगे। अब दूसरी चमेली का नकाब हटने में देर नहीं है। इसके पश्चात राजा रानी दोनों महल लौट गए। शाम के समय राजा विक्रमादित्य और रानी वैशाली शिकारियों का भेष बना करके केशव के खेत में पहुंचे। उस समय अधिकांश पक्षी अपने घोंसले में आ चुके थे। राजा और रानी पेड़ों के पास चक्कर काटने लगे। सभी पक्षी अपने में ही मस्त थे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि महाराज, कोई भी पक्षी बात नहीं कर रहा है, लगता है कि हमें ही दूसरी चमेली के विषय में बात करनी होगी। इसके बाद राजा और रानी केशव और चमेली के विषय में चर्चा करने लगे। राजा और रानी की बातें सुनकर एक तोता मैना से कहने लगा, अरे मैना, देखो देखो तो ये दोनों शिकारी केशव और उसकी पत्नी चमेली के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। मैना ने ध्यान से दोनों को देखा। मैना बोली, हाँ दोनों सुनो, ये दोनों तो हमारे राजा और रानी हैं। ये दोनों दूसरी चमेली का सत्य जानने के उद्देश्य से आए हैं। मुझे लगता है हमें दूसरी चमेली के विषय में बता देना चाहिए। तोता बोला कि क्या कह रही हो? हमने दूसरी चमेली के विषय में कुछ भी बताया तो वो दुष्ट आकर के हमें मार देगी, इसलिए हमें चुप रहना चाहिए। फिर भी ये दोनों हमारी बोली समझ नहीं सकते हैं। मैना बोली, अरे रानी को पक्षियों की बोली का ज्ञान है, और हमारी मृत्यु होने से किसी मनुष्य का भला होता है तो भी ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारे राज्य में पशु पक्षी हों या मनुष्य, सभी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तोता बोला, तुम ठीक कहती हो मैना। तो सुनो, दूसरी चमेली कोई मनुष्य नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है जो इस बरगद के पेड़ पर रहती है। यह चुड़ैल केशव की कई पीढ़ियों से इस पेड़ पर निवास करती है, किंतु इस चुड़ैल ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी। यह चुड़ैल जब मनुष्य रूप में थी उसका नाम पूर्वा था। पूर्वा को वीर नामक व्यक्ति से प्रेम था। वीर ने कभी पूर्वा को प्रेम नहीं किया
और पूर्वा की सहेली मीरा से विवाह कर लिया। पूर्वा यह सहन नहीं कर सकी और इसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगा करके जान दे दी। पूर्वा की असमय मृत्यु होने से वह चुड़ैल बन गई, किंतु वह नेक दिल थी, इस कारण उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतने समय से उसने इस पेड़ पर रहते हुए अपनी शक्तियों को बहुत अधिक विकसित कर लिया था। मैना ने कहा कि पूर्वा इतनी नेक दिल थी कि फिर उसने चमेली का रूप क्यों धारण किया। अब तोते ने कहा, पूर्व जन्म में जो वीर और मीरा थे उन्होंने ही केशव और चमेली के रूप में जन्म लिया है। चुड़ैल को अपनी शक्तियों से इस तथ्य का ज्ञान हो गया, इसलिए अवसर पाते ही वह दूसरी चमेली के रूप में पहुंच गई। चुड़ैल ने चमेली को केशव की जिंदगी से जाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। यदि वह नहीं जाएगी तो चुड़ैल उसे मार देगी। चुड़ैल की शक्ति के कारण ही चमेली उसकी सत्यता के विषय में किसी से कुछ नहीं कह सकती। 7 दिवस में से 4 दिवस पूरे हो गए हैं, मात्र 3 दिवस बचे हैं। मैना ने कहा, क्या उस चुड़ैल को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तोता बोला, चुड़ैल को रोकने का एकमात्र उपाय उसकी मुक्ति है। मैना ने कहा, वह क्या उपाय है? तोता बोला, बहुत कठिन उपाय है। उत्तर दिशा में 100 कोस की दूरी पर स्थित एक लाल घाटी में एक गुफा में गुप्त सरोवर है। उस सरोवर में से हंसता फूल और बोलती सुपारी लाकर फूलों की माला से सजाकर केशव चुड़ैल को पहना देगा तो चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। मैना ने कहा, यह हंसता फूल बोलती सुपारी क्या है? तोता बोला, हंसता फूल और बोलती सुपारी एक यक्षिणी और एक यक्ष की युगल जोड़ी है, जिन्हें श्राप के कारण यह रूप लेना पड़ा। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी केशव की समस्या का समाधान आवश्यक है। राजा को इसी भेष में हंसता फूल बोलती सुपारी लेने के लिए जाना होगा, क्योंकि समय कम है और मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा को स्वयं ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो चमेली की मृत्यु निश्चित है। रानी जो वैशाली थी, उसने तोते के द्वारा दी गई सारी जानकारी राजा विक्रमादित्य को बता दी। राजा बोले, महारानी, चाहे एक मनुष्य की बात हो या पूरी प्रजा की, हम किसी को भी आँच तक नहीं आने देंगे। जैसा आपने बताया कि तोता और मैना की जान को खतरा है, तो आप दोनों को अपने साथ महल लेकर जाइए, ये वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। हम इसी समय लाल घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। रानी वैशाली जो थी वो तोता और मैना को लेकर महल में चली गई और राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर लाल घाटी की ओर प्रस्थान कर गए। राजा विक्रमादित्य शिकारी के भेष में अपने घोड़े पर सवार होकर के और लाल घाटी की तरफ चल दिए। 60 से 70 कोस तक लगातार चलने के बाद राजा एक सुरम्य वन में रुके। पास में ही एक साफ और स्वच्छ तालाब था। राजा ने स्वयं भी पानी पिया और अपने अश्व को भी पिलाया। कुछ देर में ही प्रातः होने वाली थी। राजा ने कुछ देर विश्राम किया। राजा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक ही अनेक घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई तो राजा सतर्क हो गया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। राजा का जो घोड़ा था अश्व, वो घास खाने के लिए इधर उधर चरने के लिए निकल गया, थोड़ा आगे निकल गया। थोड़ी देर में ही 5 घुड़सवार तालाब के किनारे आकर के रुक गए। उनके घोड़ों पर भारी गठरियाँ रखी हुई थी। सभी घुड़सवार उतरे और तालाब का पानी पीकर सस्ताने के लिए बैठ गए। सभी अपनी वेशभूषा और हाव भाव से लुटेरे लग रहे थे। लुटेरों का सरदार अपने साथियों से कह रहा था, आज इतना माल हाथ लगा है कि कई वर्षों तक लूटपाट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम विराट नगर में व्यापारी के रूप में जाएंगे
और स्थायी रूप से बस जाएंगे। दूसरे लुटेरों ने भी अपने सरदार का समर्थन किया। राजा विक्रमादित्य पेड़ पर बैठे हुए सोच रहे थे कि अभी इन लुटेरों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। विराट नगर में पकड़कर उचित दंड देंगे। कुछ देर विश्राम कर लुटेरे वहां से चले गए। राजा भी पेड़ से उतरे और अपने अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ गए। शीघ्र ही राजा विक्रमादित्य लाल घाटी पहुंच गए। लाल घाटी पूर्ण रूप से छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां अश्व के साथ जाना मतलब कि अश्व के साथ वहां पर नहीं जाया जा सकता था। राजा ने अपने अश्व को लाल घाटी के किनारे छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ कदम कदम पर खतरा है। चलते चलते राजा एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुँचे जो हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। तभी सरसराहट हुई। राजा ने अपने को बंधनों में घिरा पाया। राजा को एक विशाल अजगर ने अपने आगोश में ले लिया था। राजा के हाथ अपनी तलवार तक नहीं पहुंच पाए, किंतु अपने हाथों को हिला नहीं पा रहे थे। राजा के पैर जरूर आजाद थे। राजा ने अपने दाएं पैर को उठाकर पूरी ताकत से पेड़ पर मारा, जिसके फलस्वरूप राजा एक झटके से अजगर सहित नीचे गिर गए। अजगर की पकड़ कमजोर होते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और अजगर पर निरंतर प्रहार करते रहे। अजगर को कई टुकड़ों में काटकर राजा आगे बढ़ गए। राजा अगली गुफा पहाड़ी पर पहुंचे। मार्ग में उपलब्ध फलों का भी उन्होंने सेवन किया, जिससे शरीर में ताकत और फुर्ती बनी रहे। राजा थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि एक बहेलिया दो चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहा था। दोनों चिड़िया बहुत रुदन कर रही थी। राजा को उन पर दया आ गई तो राजा ने उस बहेलिए से चिड़ियों को छोड़ने का निवेदन किया। बहेलियों ने रूखेपन से कहा, तुम स्वयं शिकारी होकर मुझसे ये बातें कर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि तुम इन दोनों चिड़ियों को अच्छे दामों पर बेचोगे और मुझसे उम्मीद करते हो कि वह बिना किसी मूल्य के ही प्रदान कर दूं। राजा बोला, ठीक है, तुम इनका मूल्य बता दो, मैं अदा कर दूंगा। बहेली ने कहा, ये सुनहरी चिड़िया बहुत कीमती हैं, तुम चुका सकोगे? राजा बोले, तुम बताओ तो सही। बहेलिये ने कहा कि वो बहुत बड़े शिकारी लगते हो, दोनों चिड़ियों को 10 स्वर्ण मुद्राओं में प्रदान कर दूंगा। बहेलिया क्या जानता था कि वह राजा विक्रमादित्य से बात कर रहा है। राजा ने उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी और दोनों सुनहरी चिड़ियों को ले लिया। बहेलिया भी उचित मूल्य पाकर के खुशी खुशी चला गया। बहेलिये के जाने के पश्चात राजा ने चिड़ियों को आज़ाद कर दिया। चिड़ियों ने आज़ाद होते ही मनुष्य रूप में वो बोली कि राजा विक्रमादित्य, तुम शिकारी के वेश अच्छे कार्य हेतु जा रहे हो। आपको जब भी आवश्यकता होगी हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगी। ऐसा कहकर के दोनों सुनहरी चिड़िया उड़ गई और राजा आश्चर्यचकित होकर के देखता रह गया। फिर राजा अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। राजा हंसता फूल बोलती सुपारी की तलाश में चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। तालाब के किनारे कई मेंढक खेल रहे थे। इतने में एक सांप झाड़ियों में से निकला और एक मेंढक को पकड़ लिया। मेंढक छटपटाने लगा। राजा को मेंढक पर रहम आया, किंतु वे सांप को जान से मारना नहीं चाहते थे। राजा ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उस लकड़ी से सांप की पूंछ पर प्रहार किया। सांप उस चोट से तिलमिलाकर झाड़ियों में घुस गया। सभी मेंढकों ने राहत की सांस ली। मेंढक राजा के निकट आया और मनुष्य बोली में बोला, राजन, आपने हमारी सहायता की है, इसलिए आपके आभारी हैं। जब भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो हमें पुकारोगे तो सहायता के लिए अवश्य आएंगे। इतना कहकर मेंढक तालाब में चला गया। राजा मेंढक को मनुष्य की बोली बोलते देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि चिड़ियों की तरह मेंढक भी सहायता करने को तैयार है, किंतु वे किस प्रकार सहायता करने में सक्षम हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह पुनः आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर तक चलने के पश्चात राजा को एक कुटिया दिखाई पड़ी।
राजा आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे स्थान पर कोई रहता भी है। राजा कुटिया के निकट पहुंचे तो कुटिया का द्वार खुला हुआ उसने पाया। राजा ने देखा कि एक साधु अपनी साधना में लीन है। राजा ने सोचा कि ये साधु महात्मा जरूर हंसता फूल और बोलती सुपारी के विषय में जानते होंगे। इनकी सहायता प्राप्त हो जाए तो मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। किंतु अनायास ही साधना से उठाया तो साधु को क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा विचार कर राजा उस साधु के सामने हाथ जोड़कर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगे। राजा विक्रमादित्य 1 घंटे तक उसी अवस्था में शांतचित्त बैठे रहे। कुछ समय पश्चात साधु ने आंखें खोली। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु बोले, आपका धैर्य साहस अद्भुत है राजा विक्रमादित्य, और मकसद भी आपका पवित्र है। राजा ने कहा, आपने मुझे पहचान लिया महात्मन। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। साधु बोले, अवश्य राजन, हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करने के लिए धैर्य साहस नेक दिल होना आवश्यक है। इसी कारण तुम्हारी परीक्षा भी ली गई है। अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होना शेष है। राजा ने कहा कि ओहो, हंसता फूल बोलती सुपारी को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। राजा साधु बोले, शीघ्र जाओ राजन, समय कम है। यहाँ से उत्तर दिशा में 1 कोस की दूरी पर एक गुफा में गुप्त सरोवर है। उसी में हंसता फूल बोलती सुपारी के दर्शन होंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, सफलता अवश्य मिलेगी। राजा विक्रमादित्य ने साधु को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। राजा 1 कोस का रास्ता बड़ी छोटी बड़ी पहाड़ियों के कारण राजा विक्रमादित्य को काफ़ी दुष्कर रहा। वो राजा ने बड़ी कठिनाई से 1 कोस का रास्ता तय किया। राजा बहुत थक गया था, अतः वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात राजा गुफा की खोज में चल दिए। राजा विक्रमादित्य ने शीघ्र ही गुफा को खोज लिया और उसके अंदर प्रवेश कर लिया। गुफा में प्रवेश करने पर राजा विक्रमादित्य की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ जाती है। पूरी गुफा में अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था, जिसके कारण गुफा का प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गुफा बहुत बड़े प्रांगण के रूप में थी, जिसमें बहुत सारे द्वार थे। मुख्य द्वार को छोड़ करके कुल 10 द्वार थे। राजा के मन में विचार आया कि इतने सारे द्वारों में एक ही द्वार में गुप्त सरोवर होगा, किंतु इसका पता कैसे लगाया जाए। कुछ विचार करके राजा ने तलवार से उस द्वार पर एक निशान बना दिया जिस द्वार से गुफा के अंदर प्रवेश किया था। राजा विक्रमादित्य ने पहले द्वार में प्रवेश किया। द्वार में प्रवेश करने पर राजा सुरंग जैसे रास्ते में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के पश्चात राजा पुनः वहीं पर पहुंच गया जहां से चलना प्रारंभ किया था। राजा को यह पता ही नहीं रहा कि प्रत्येक द्वार में भूल भुलैया है जो पुनः इसी स्थान पर पहुंचा देगी। इसलिए सभी द्वार में जाने से उसका बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाएगा। राजा ने विचार किया कि इस तरह तो वो कभी भी गुप्त सरोवर तक नहीं पहुंच सकते। साधु बाबा ने भी बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी थी, अतः बुद्धिमानी से गुप्त सरोवर को खोजा जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने पुनः गुफा को ध्यान से देखा। गुफा के प्रत्येक हिस्से एक समान थे। प्रत्येक द्वार की बनावट और आकार भी समान थे। सभी द्वारों के निकट बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। राजा ने प्रत्येक द्वार पर जाकर देखा तो पाया कि हर द्वार पर पड़े पत्थरों में एक लाल रंग का पत्थर भी पड़ा हुआ था। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि इन लाल पत्थरों की सहायता से ही वो गुप्त द्वार को खोजा जा सकता है। राजा के सामने ये प्रश्न था कि लाल पत्थरों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। उन्होंने बहुत सोच समझकर राजा ने एक पत्थर उठा लिया और एक द्वार के अंदर फेंक दिया। पत्थर गिरते ही एक विस्फोट हुआ। राजा ने द्वार पर जाकर देखा तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया।
विस्फोट के फलस्वरूप उस द्वार की सुरंग का रास्ता बंद हो गया और केवल गड्ढा रह गया। राजा ने प्रत्येक जो द्वार था उस पर जो है वो लाल पत्थर फेंका। हर बार विस्फोट होता और गड्ढा बन जाता। अब मात्र एक पत्थर और एक द्वार शेष था। राजा ने ईश्वर का नाम लिया और अंतिम द्वार पर लाल पत्थर फेंका। अंतिम द्वार में जोरदार धमाका हुआ। राजा ने द्वार पर जाकर देखा तो आश्चर्य से भर गया। उस द्वार के अंदर बहुत सुंदर जलाशय मौजूद था, जिसमें अनेक प्रकार के बहुत से सुंदर फूल खिले हुए थे। राजा ने ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। जलाशय के बीच में पानी की धार गुफा की छत से निकलकर जलाशय में समा रही थी। जलाशय के चारों तरफ सुंदर सा छोटा सा मार्ग बना हुआ था। गुफा में जो दीवारें थी वो बिल्कुल सपाट थीं, जिस पर रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत महिलाओं व पुरुषों के चित्र बने हुए थे। गुफा में शीतल प्रकाश फैला हुआ था, जिसका कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। उस गुफा का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। राजा विक्रमादित्य को अब संदेह नहीं रहा कि उसने गुप्त सरोवर को खोज लिया है। राजा इस पसोपेश में थे कि क्या अब भी हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करने के में कोई बाधा उत्पन्न होगी या फिर सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को सज धज कर सजग किया और सरोवर की तरफ कदम बढ़ा दिए। राजा के सरोवर के निकट पहुंचते ही एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उस आकृति की ऊंचाई लगभग 9 फुट थी। धीरे धीरे आकृति स्पष्ट हुई। वह आकृति एक दैव्य रूप में बदल गई। राजा विक्रमादित्य ने उस आकृति को प्रणाम किया और अपना परिचय देने का निवेदन किया। मेरा नाम वंदनवार है। मैं एक यक्ष हूँ और इस सरोवर का रक्षक भी हूँ। मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कोई हंसता फूल बोलती सुपारी नहीं ले जा सकता। तुम अपना परिचय दो वीर युवक। मैं विराटनगर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मेरे राज्य के किसान की सहायता के लिए मुझे हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करने के लिए आया हूँ। राजा ने केशव और चमेली के विषय में यक्ष को अवगत कराया और उनसे सहायता किए जाने का निवेदन किया। यक्ष ने कहा, राजा विक्रमादित्य, हंसता फूल बोलती सुपारी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, बुद्धिमान और वीर होना आवश्यक है। आपका मकसद भी नेक है, परंतु आपको परीक्षा लेने के उपरांत ही हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त हो सकती है। क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ यक्षराज। यक्ष वंदनवार राजा के उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ठीक है राजन। यक्ष वंदनवार राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे, राजा विक्रमादित्य, आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया करते हुए गुप्त सरोवर को खोजा है। इससे सिद्ध होता है कि आप वीर राजा हैं। अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। राजा कहने कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा यक्षराज। यक्षराज का हाथ ऊपर उठा, एक रोशनी निकली और दीवार में समा गई। इसके फलस्वरूप एक द्वार प्रकट हुआ। यक्ष राजा को द्वार के पास ले गया, जहां एक छोटा सा खेत था। उस सूखे खेत पर चारों तरफ चावल के दाने बिखरे पड़े थे। खेत में एक बड़ा सा पात्र रखा हुआ था। यक्ष राजा विक्रमादित्य से कहने लगे, इस खेत में बिखरे हुए चावल देख रहे हो? आपको इन चावल के दानों को उस बड़े पात्र में एकत्रित करना है, परंतु ध्यान रहे, पात्र में मिट्टी का एक कण भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर यक्ष ने एक समय यंत्र पात्र के पास रख दिया, जिससे एक हिस्से से रेत निकलकर दूसरे हिस्से में जा रही थी। राजा विक्रमादित्य समय यंत्र को देखते ही चावल एकत्र करने लगे। राजा चावल के दानों को मुट्ठी में एकत्र करते और पात्र में डालते रहते। राजा को इस बात का भी ध्यान रखना था कि चावल के साथ मिट्टी पात्र में न जाए।
बहुत समय तक राजा चावल एकत्र करने का कार्य करते रहे और पसीना पसीना हो गए। राजा इस कार्य को जितना सरल समझ रहे थे उतना ही मुश्किल निकला। राजा ने पात्र में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पात्र का तला भी पूर्ण रूप से नहीं भरा था। समय भी तेज गति से व्यतीत हो रहा था। राजा विक्रमादित्य को यह समझ आ गया कि वे इस तरह इस पात्र को नहीं भर सकते, उन्हें कोई ना कोई युक्ति सोचना ही होगी। राजा विक्रमादित्य शांत मन से खड़े हो गए। राजा ने सोचा कि दाना चुगने में पक्षी निपुण होते हैं। सहसा उन्हें सुनहरी चिड़ियों की याद आई, जो कह रही थी कि जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हम अवश्य आएंगे। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल सुनहरी चिड़िया को याद किया। थोड़ी देर में ही दोनों सुनहरी चिड़िया प्रकट हो गई। राजा ने अपनी समस्या बताई। दोनों सुनहरी चिड़िया चहचहाने लगी। दोनों चिड़ियों की आवाज़ सुनकर हजारों चिड़िया वहां पहुंच गई। सभी चिड़िया अपनी अपनी चोंच से चावल का दाना उठाती और पात्र में डाल देती। सभी चिड़िया तेजी से अपना कार्य कर रही थी। थोड़ी ही देर में पात्र पूर्ण रूप से भर गया। पात्र भरते ही अपने आप वो अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य ने सुनहरी चिड़ियों को कोटि कोटि धन्यवाद किया। कार्य पूर्ण होते ही सुनहरी चिड़िया तथा अन्य सभी चिड़िया उड़कर चली गई। राजा विक्रमादित्य और यक्ष वंदनवार पुनः सरोवर के पास पहुंच गए। खेत वाला द्वार गायब हो गया था। राजा विक्रमादित्य, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर प्रथम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। अब आपकी दूसरी परीक्षा प्रारंभ होगी। ऐसा कहकर यक्ष ने दायां हाथ ऊपर उठाया और एक रोशनी निकली और सामने की दीवार में समा गई। दीवार में एक द्वार प्रकट हो गया। राजा और यक्ष द्वार से बाहर निकले। राजा ने देखा कि द्वार के पार भगवान शिव की विशाल मूर्ति है और निकट ही एक कुआं बना हुआ है, जिसके पानी में हजारों रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। राजन, आपको इस कुएं से फूलों को निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना है, किंतु आपके द्वारा निकाले गए फूल खंडित नहीं होने चाहिए। भगवान शिव के द्वारा फूलों को स्वीकार किए जाने पर ही आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यक्ष के ऐसा कहने के साथ ही समय यंत्र प्रारंभ हो गया। राजा विक्रमादित्य ने कुएं में देखा। कुआं 7 फीट गहरा था। राजा ने विचार किया, यदि वे स्वयं कुएं में उतरकर फूल निकालने लगे तो फूल खंडित हो सकते हैं। इस स्थान पर ऐसा कोई साधन या सुविधा नहीं है जिससे फूलों को खंडित किए बिना बाहर निकाला जा सके। ऐसा तो कोई कुशल नट ही कर सकता है। ये विचार करते ही राजा को मेंढक का स्मरण हुआ। उसने आवश्यकता पड़ने पर सहायता किए जाने का वादा किया था। राजा ने मेंढक राज को याद किया और अगले ही पल मेंढक हाजिर हो गया। राजा ने अपनी समस्या मेंढक को बता दी। मेंढक ने राजा को आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा कहने के पश्चात मेंढक ने विचित्र सी आवाज़ निकाली। थोड़ी देर में हजारों मेंढक उपस्थित हो गए। मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई और एक फूल निकालकर राजा विक्रमादित्य को देते हुए कहा, राजन, प्रथम फूल आप भगवान शिव के चरणों में स्वयं अर्पित करें। उसके पश्चात सभी मेंढक फूलों को निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देंगे। राजा विक्रमादित्य ने पहला फूल भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। उसके पश्चात सभी मेंढक एक एक करके कुएं में जाते और फूलों को निकालकर भगवान शिव के चरणों में रखते जाते। राजा ये देखकर हैरान था कि प्रत्येक मेंढक कुएं में कूदकर फूल अपने मुंह में दबाकर एक छलांग में भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाता। कुछ ही देर में मेंढकों ने सारे फूलों को निकालकर भगवान शिव के चरणों में रख दिया। जैसे ही सारे फूल भगवान शिव के चरणों में अर्पित हुए, वैसे ही एक चमत्कार घटित हुआ। सारे फूल एक माला में परिवर्तित होकर भगवान शिव के गले में शोभायमान होने लगे। यह चमत्कार देखकर राजा ने शीश झुकाकर भगवान शिव का अभिनंदन किया और मेंढक राज को धन्यवाद किया। कार्य पूर्ण होते ही मेंढक वहां से चले गए। यक्ष वंदनवार राजा को लेकर पुनः सरोवर के निकट वो वहां पर पहुंच गए
और कहने लगे कि महाराज आप इस कार्य में भी सफल हुए। राजा विक्रमादित्य ने यक्षराज वंदनवार की दी गई चुनौतियों का सफलतापूर्वक पार कर लिया था। राजा और यक्ष गुप्त सरोवर के निकट वार्तालाप कर रहे थे। यक्ष बोला, राजन, आप मेरे द्वारा प्रस्तुत परीक्षा में अपनी बुद्धिमानी से सफल हुए। आप पूर्ण रूप से हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजा, इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। यक्ष, आपका उद्देश्य तो लाल घाटी के लिए प्रस्थान करते ही पूर्ण हो चुका था। हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करने के लिए नेक उद्देश्य होना आवश्यक है, अन्यथा इसे प्राप्त करने के लिए कदम कदम पर मृत्यु सामने खड़ी रहती है। आओ राजन, इस सरोवर में हंसता फूल बोलती सुपारी आपका इंतजार कर रही है। राजा विक्रमादित्य सरोवर में उतरे तो सरोवर में मात्र एक ही फूल और सुपारी थे, जिसे राजा ने अपने हथेली में उठा लिया और सरोवर के बाहर आकर आ गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य सरोवर के बाहर आए, गुफा अदृश्य हो गई और उन्होंने अपने आप को एक पहाड़ी पर पाया। उनके हाथ में हंसता फूल बोलती सुपारी थे। हंसता फूल अपने नाम के अनुरूप ही हंसता हुआ प्रतीत हो रहा था। राजा विक्रमादित्य लाल घाटी से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहे थे, तभी उनकी हथेली में सरसराहट हुई। राजा विक्रमादित्य, राजा को अपने नाम की ध्वनि सुनाई दी। अरे राजन, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं बोलती सुपारी हूँ। राजा आश्चर्य से भर गए। बोलती सुपारी अपने नाम के अनुरूप ही बोल रही थी। राजन, आप लाल घाटी से बाहर जाने के लिए रास्ता खोज रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ की मुद्रा में अपना सिर हिला दिया। राजन ने कहा कि राजन, अब आप अपने वस्त्रों को धारण कर लीजिए और आंख बंद कर महादेव का स्मरण करें। राजा विक्रमादित्य ने बोलती सुपारी का अनुसरण किया और कुछ समय पश्चात अपनी आंखें खोली तो स्वयं को अपने जो अश्व था उसके निकट पाया, अर्थात वे लाल घाटी से बाहर आ गए थे। राजा ने हंसता फूल बोलती सुपारी को धन्यवाद किया और अश्व पर सवार होकर के विराट नगर के लिए प्रस्थान किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में केशव और दोनों चमेली उपस्थित थे। साथ ही नगर के नागरिक भी असली चमेली का रहस्य जानने हेतु उपस्थित थे। राजा विक्रमादित्य ने केशव से कहा, आज रानी वैशाली इस बात का निर्णय करेगी कि असली चमेली कौन है। रानी वैशाली ने दोनों चमेली को आगे बुलाया और ध्यानपूर्वक देखा तो रानी ने कहा कि केशव, दाईं ओर खड़ी चमेली तुम्हारी असली पत्नी है। तुम उसके गलों में फूलों को माला पहना दो। मंत्री ने एक फूलों की माला केशव को दे दी। यह वही माला थी जिसमें हंसता फूल बोलती सुपारी लगे हुए थे। केशव ने आदेश अनुसार माला पहना दी। माला पहनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। माला पहनने वाली चमेली धुआं बनकर विलीन हो गई। रानी ने कहा कि केशव, जो औरत धुएं में विलीन हो गई है वह एक चुड़ैल थी जिसकी मुक्ति हो चुकी है। अब वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। यह जो चमेली खड़ी है यह तुम्हारी असली पत्नी है। जाओ और खुशी खुशी रहो। इसके पश्चात मंत्री ने चुड़ैल का पूरा किस्सा दरबार में सुनाया और पूरा दरबार राजा और रानी की जय जयकार से गूंज उठा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो देखिए, जिन भाइयों को कहानी अच्छी लगी है वो कहानी को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।